जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि किसी भी बिल पर सदर आईनी मुद्दत में दस्तखत न करने पर वो खुद बहुत कानून बन जाता है। हमारा दावा है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका। PI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से घंटों मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मदारिस बिल पर इत्तफाक राय हुआ। वजारत कानून ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और हमने इसे कबूल किया। इसकी तैयारी में नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल थे। इस पर अब आसिफ अली जरदारी के एतराज का क्या जवाब बनता है? इन्होंने कहा कि ये सब होने में रियासती इदारे मौजूद थे, तमाम मराहिल में वो शरीक थे, एक एक लफ्ज इस बिल का इनके इल्म में था। अब इसे मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? वफाकुल मदारिस और इत्तेहाद मदारिस दीनिया के साथ तनाज़ा क्यों उठाया जा रहा है? हमारा तो इनसे झगड़ा ही नहीं। जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया इनके कहने पर वो आकर शोर कर रहे हैं और वजारत तालीम से वाबस्ता हो जाए या सोसाइटी एक्ट से। ये नया सवाल उठा दिया इन्होंने। फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन से कबल ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया था और इसमें हमने रियायत दी थी कि मदरसा चाहे सोसाइटी एक्ट से वाबस्ता हो जाए या वजारत तालीम से। हालांकि इस पर हमें तहफ्फुज़ात हैं कि मदारिस की नई तंजीमें क्यों बनाई गयी। क्या मदारिस की इन तंजीमों को तकसीम करने में इदारों का हाथ नहीं था? उलमाए कराम ने गुजारिश की कि जिन लोगों ने आपको बुलाया और उकसाया और आपने इनके इशारों पर एक महाज खोला, यही लोग हैं जो इनके जिम्मेदार हैं। आप किसी के साथ लड़ रहे हैं, ना हमारा उलमा से कोई झगड़ा है और ना ही हम इनके खिलाफ फरीक हैं। इन्होंने कहा मदारिस बिल का ड्राफ्ट खुद हुकूमत ने बनाया था, जिसे तहफ्फुज़ात के बावजूद कबूल किया। आप क्यों हमसे अलग हुए? आपने मदारिस की तंजीमों को क्यों तोड़ा? आप अलग से एक और बोर्ड में क्यों चले गए? हम एक कानून के साथ वाबस्तगी चाहते हैं जिसमें बेशुमार रफाही तंजीमें, NGO, तालीमी इदारे 1860 के तहत आज तक इसी एक्ट के तहत रजिस्टर होते जा रहे हैं। सिर्फ दीनी मदारिस के लिए सवाल क्यों पैदा किया जा रहा है? इन्होंने कहा हमारे मुआहदे की अहमियत से इनकार नहीं, मगर मुआहदा एक्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। आज आप एक्ट में तरमीम लाए हैं जिसे हमने कबूल किया, जबकि मुआहदे को आपने तोड़ा, जिसमें जो लिखा था जिन मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो बरकरार रखी जाए। मजीद जो मदारिस रजिस्टर होना चाहेंगे हुकूमत तावन करेगी। इनके बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। जो बैरून मुल्क तलबा हैं इन्हें यहाँ का 9 बरस का वीजा दिया जाएगा, मगर किसी एक का भी बैंक अकाउंट नहीं खोला, न किसी तालिब इल्म को वीजा मिला। तीनों शिकों के खिलाफ वर्जी की गई। सरबराह JUI ने कहा हमने कोई गलती नहीं की, जिम्मेदार ऐवान सदर है। सदर मुमलिकत किसी मंजूर शुदा बिल पर 2 बार एतराज भेज सकता है। किसी पर भी अगर सदर 10 दिन तक एतराज ना भेजे तो वो एक्ट बन जाता है, जबकि सदर ने 1.5 माह बाद एतराजात लगाए। हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है। सदर ने एक एतराज भेज दिया जिसे दूर किया गया और अब दूसरा एतराज 1.5 माह बाद लगाने से कबल ही वो एक्ट बन चुका है, क्योंकि इन्होंने आईनी मुद्दत के अंदर दस्तखत नहीं किए। मौलाना ने कहा कबल असीस साबिक सदर आरिफ अलवी के दौर में ऐसा हुआ था तो हुकूमत ने 10 दिन गुजरते ही गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, और अब हुकूमत और वजारत कानून ने ऐसा क्यों नहीं किया? रियासती इदारे और हुक्मरान और जिम्मेदार लोग मुल्क को क्यों बहरानों की जानिब धकेलते हैं? हम कानूनी काम चाहते हैं। बिल बनाया भी हुकूमत और रियासी इदारों ने और उल्मा को भड़का भी यही लोग रहे हैं। इन्होंने ऐलान किया कि अगर हमें इस मामले पर अदालत जाना पड़ा तो अदालत से रुजू करेंगे। पहले हम चाहते हैं कि 17 तारीख का मदारिस दीनिया का इजलास देख लें, इसके बाद कोई फैसला करें। इनका कहना था कि हमारा तजुर्बा है कि हुकूमत ने जिन मदारिस को हाथ में लिया इनमें दीनी तालीम खत्म कर दी। ये सबके सामने है, इसलिए हम मदरसों को किसी डायरेक्टोरेट के मातहत करने के हामी नहीं।